मेरा चैनल में आपका स्वागत है दोस्त। मेरा चैनल न्यू है जिसका नाम है अड्डा 9Z। तो चलिए आज आपका साधारण ब्याज का टाइप 2 का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं और मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया गया है साधारण ब्याज का पार्ट 1। तो चलिए आज पार्ट 2 से आपका बताते हैं। तो साधारण ब्याज आपका टाइप 2 आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले कुछ आपका सूत्र बताए थे। ब्याज बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100। और एक और सूत्र बताए थे मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन ब्याज प्लस मूलधन। तो चलिए देखते हैं ब्याज प्लस मूलधन से क्वेश्चन। आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मूलधन 500 दर 10% तथा समय 2 वर्ष। तो मूलधन तो ब्याज और मिश्रधन निकालें। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो सूत्र लगाइए। ब्याज बराबर P गुने R और T, यानी कि और T के एक में गुना कर लीजिए, और T के एक बार गुना कर लीजिए। 10 दूनी 20, तो 500 गुने 20 लिख दीजिए। अब बट्टा 100। तो ये 00 से 00 कट गया। अब 20 बचे 100, यानी ब्याज आ गया 100 रुपया। कितना आया? 100 रुपया। तो मिश्रधन कैसे निकलेगा? मिश्रधन का सूत्र होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज मेरा 100 रुपया आया। अब इसमें मूलधन को जो ऐड कर दीजिए, कुल मिला के 501 100 यानी 600 आता मिश्रधन बराबर 600 रुपया। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। आशा करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में सेकंड नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। मान लीजिए मूलधन 600 दर 10% और समय 3 वर्ष। तो ब्याज और मिश्रधन निकालें। तो चलिए सूत्र लागू करते हैं। बोला गया था ब्याज बराबर, ये दोनों के गुना कर लीजिए, यानी कि P R गुने T। तो 10 गुने 3 10 तिहाई 30। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर गुने समय होता है
तो 10 तिहाई 30 और बट्टा 100। तो चलिए 00 से 00 कट गया, 36 18 नहीं 180 रुपया। मिश्र धन निकालने के लिए क्या कहा गया था, मूलधन में ऐड कर देना है। तो 600 में 180 को ऐड कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन कर दीजिए 600 प्लस 180, तो हो गया 780 रुपया। आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। मूलधन बराबर 450 रुपया और समय बराबर 4 वर्ष तथा दर बराबर 20%। तो मिश्र धन ज्ञात करें। चलिए, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, 450 रुपया है, और प्लस ब्याज निकाल लेते हैं 450 गुने, ये दोनों को गुना कर दीजिए, बीचों के 80 बटा 100। ये 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 खत्म। इसको गुना कीजिए, 8 पचे 40, 8 चौका 32, 4 36। इसलिए मिश्र धन बराबर 450 प्लस 360। 0 के 0 6 5 11 4 3 1 7 1 8, इतना रुपये हो गया। अतः मिश्र धन बराबर 810 रुपया। इसी प्रकार और सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ब्याज दिया रहे तो आपका दर निकालना भी रह सकता है। तो चलिए बताते हैं इसी टाइप के अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए मूलधन मूलधन 200, समय 2 वर्ष और ब्याज 50 रुपया। तो दर ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। तो ब्याज बराबर सूत्र बताया गया था, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो यहाँ से आप दर निकाल सकते हैं, ये दोनों का गुना हो जाएगा आरा तिरछा। तो दर बराबर निकलेगा ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। चलिए निकालते हैं दर। तो ब्याज कितना है, तो 50 रुपया है। ब्याज कितना है, 50 रुपया, और गुने 100। मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 200 रुपया, तो 200 लिख देंगे। और समय कितना है, 2, तो 2 वर्ष के 2 लिख देंगे।
ये 0 से 0 कट गया, 25 दूनी 50 कट गया और 12.5 दूनी 25 कट गया। तो आता दर बराबर 12.5%। आशा करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और इसी प्रकार, मान लीजिए मूलधन 100 रुपया, समय 4 वर्ष, दर 10%। तो दर निकालने के लिए छोड़ दीजिए और ब्याज 10 रुपया हो तो दर निकालें। चलिए देखते हैं। तो दर बराबर सूत्र बताया गया है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो ब्याज गुने 100, तो ब्याज मेरा कितना है, ब्याज 10 रुपया है गुने 100, मूलधन कितना है 100 रुपया और 4 वर्ष 4, तो ऐड कर दिए, जहाँ जिसका मान था वो बैठा दिए। 100 से 100 कट गया और ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और ये 2.5 बार में कट गया, नहीं 2.5%। अतः दर बराबर 2.5%। आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन मेरी बताया हुआ समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और एक दूसरे पर शेयर कीजिएगा। थैंक्स।